अस्सलामुअलैकुम क्लास 7th। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आप सब अपना काम भी टाइम पे कर रहे होंगे। ओके क्लास 7, दिस इज़ योर मैथ क्लास and as you all know that in the last video we had started a topic square and square root. If you remember तो ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का टॉपिक हम लोगों ने क्लास 5th और क्लास 6 में काफ़ी डिटेल में किया था। तो आई होप कि आप लोगों को अभी इसमें कोई मुश्किल नहीं होंगी, क्योंकि अगेन वही सेम प्रोसेस है, अगेन वही सेम तरीक़ा है। कुछ भी न्यू हमने उसमें नहीं किया है, बट अगेन वही पुराना तरीका है जो हमने क्लास 6 में क्लास 5th में किया है। ठीक है, तो आप लोग ऐसे कर ले कि अपने नोटबुक्स वगैरह निकाल दें एंड मैं आपको काम करवाती हूँ। ठीक है, ओके क्लास 7th, तो ये है आप लोगों का आज का काम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4B। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स। अच्छा, फिलिंग द ब्लैंक्स ऑलरेडी मैंने सॉल्व की हैं, बट मैं आपको समझा देती हूँ। फर्स्ट वाला है द स्क्वायर ऑफ 0.5 इज़ डैश। कहा है 0.5 का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या है कि जब हम 0.5 को डबल कर लेंगे तो वो क्या आएगा। तो 0.5 का जब आप स्क्वायर लेते हैं तो वो आ जाता है 0.25। ठीक है, रफ साइड पे मैंने मल्टीप्लिकेशन भी की है आपको समझाने के लिए कि यहाँ पर आप जब देख लेते हो कॉर्नर पे मैंने मल्टीप्लिकेशन भी की है, जिसपे आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि 0.5 का स्क्वायर का मतलब क्या है कि 2 टाइम जब हम 0.5 को मल्टीप्लाई करते हैं 0.5 को आप 0.5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो उससे आंसर आ जाता है 0.25। ठीक है, फिर सेकंड वाला है द स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज़ डैश। कहा है कि 100 का स्क्वायर रूट क्या है। तो 100 का स्क्वायर रूट हमें पता है कि 10 है। स्क्वायर रूट का क्या मतलब है कि कोई ऐसा नंबर जिसको हम उसी के साथ मल्टीप्लाई करें और 100 आ जाए। तो 10 को अगर हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है 100। 10 10 ज़ा 100। सो द स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज़ 10। ओके, थर्ड नंबर देख लें। टू ऑब्टेन अ परफेक्ट स्क्वायर 125 शुड बी मल्टीप्लाइड बाई 5 बाई डैश है, तो डैश में आता है 5। कहा है कि अगर हम 125 का परफेक्ट स्क्वायर लेंगे तो उसको हम किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 125 का अगर हम परफेक्ट स्क्वायर लेते हैं तो वो उसका आंसर आता है, उसमें हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ। ठीक है, नीचे मैंने आपको रफ वर्क किया है कि देखिए 25 बराबर है 5 5 ज़ा 25 एंड 25 5 ज़ा 125 ना। तो 5 5 5, तो इसमें जो 5 और 5 है वो तो स्क्वायर हो गई इंडेक्स नोटेशन के बाद, और एक 5 एक्स्ट्रा रह गया। और पिछली वीडियो में हमने यही सीखा था, जो नंबर एक्स्ट्रा रह जाता है वो रिक्वायर्ड नंबर होता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 4 आप देख लें। पावर इज़ अनदर वर्ड फॉर डैश। पावर, ये जो स्क्वायर या क्यूब या हम कोई और नंबर लेते हैं किसी नंबर के ऊपर, उसको हम बोलते हैं, तो इसको हम एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। और एक्सपोनेंट हमने पूरा एक चैप्टर किया है अगर आपको याद हो स्टार्ट में। द स्क्वायर ऑफ 4/3 इज़ डैश। अच्छा, 4/3 का स्क्वायर क्या है। 4/3 का स्क्वायर है 16/9। क्यों ऐसे हैं 4, देखिए जो 4 है 4 का आप स्क्वायर ले ले क्या है 4 4 ज़ा 16, तो 16 हो गया। ऐसे 3 का स्क्वायर ले ले तो 3 3 ज़ा 9, तो आंसर पूरा क्या हो गया 16/9। नीचे मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिया हुआ है। ठीक है क्लास 7th। ओके क्लास 7th, अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। अब हम ट्रू और फॉल्स कर रहे हैं। ठीक है, द स्क्वायर रूट ऑफ 1000 इज़ 500। कहा है कि 500 को जब हम 500 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज़, तो वो उससे 1000 आ जाता है। तो अब देख ले यहाँ पर द स्क्वायर रूट ऑफ ये क्या है, ये फॉल्स है। 1000 का स्क्वायर रूट जो है वो 500 नहीं है, क्योंकि अगर 500 को आप 500 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो तो बहुत बड़ा नंबर आ जाता है, तो ये गलत है। नीचे रफ वर्क में मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है कि क्या है, ये रॉन्ग है। फर्स्ट वन रॉन्ग है। 80 इज़ द परफेक्ट स्क्वायर। 80 का परफेक्ट स्क्वायर निकलता है, 80 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलता, क्योंकि नीचे जो डिवीजन है कि 80 इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड मल्टीप्लाई बाई 5 अकेला रह जाता है। तो जब भी कोई नंबर ऐसे अकेला रह जाता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता। ठीक है, फिर 3 नंबर, एनी नंबर एंडिंग इन 5 हैज़ स्क्वायर रूट एंडिंग इन 5। कहा है कि अगर कोई नंबर 5 के साथ एंड होता है
तो क्या उसका स्क्वायर रूट जो है वो भी 5 के साथ एंड होता है? तो हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। जैसे यहाँ पर है ना 625, तो ये नंबर 5 पे ख़त्म हो गया ना, वंस के प्लेस पे 5 है। फिर 625 का हमने स्क्वायर रूट लिया है, इसका स्क्वायर रूट निकला है 25, तो 25 का भी आखिरी नंबर 5 है। तो ये बात ट्रू है कि जिस नंबर का लास्ट नंबर 5 होगा उसका जब हम परफेक्ट स्क्वायर लेंगे तो उस नंबर का भी आखिरी नंबर क्या होगा, वो 5 ही होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, देयर आर 10 परफेक्ट स्क्वायर्स बिटवीन 1 एंड 100। ट्रू कहा है कि 1 और 100 के बीच में 10 परफेक्ट स्क्वायर है। ये ट्रू है कि फॉल्स है? तो यहाँ पर मैंने आपको नीचे लिखवाया है कि हाँ ये ट्रू है। ट्रू क्यों है कि देखें 1 का परफेक्ट स्क्वायर निकलता है मतलब 1 2 1 4 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 नंबर्स का परफेक्ट स्क्वायर जो है वो निकलता है 100 के अंदर अंदर, ठीक है? तो ये ट्रू हो गया। नंबर 5 है, द स्क्वायर रूट ऑफ 15 लाइज बिटवीन 4 एंड 8। तो नहीं, 15 का स्क्वायर रूट इसके बीच में नहीं है, ठीक है? ये गलत हो गया। ओके क्लास 7th, अभी क्वेश्चन नंबर 3 है विच आई बिलीव कि ये बहुत आसान होगा आप लोगों के लिए। कहाँ है कि डिराइव द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 3969। इसका स्क्वायर रूट निकालना है आप लोगों ने। अब देखिए स्क्वायर रूट का अगेन वही तरीका है, प्राइम जो मैंने साइड पे किया है ये वाला। सबसे पहले आपने प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू इसकी डिवीजन करनी है। मैंने 3 पे स्टार्ट किया है, 3 1 3, 3 3 9, 3 2 6, 3 3 9। फिर अगेन मैंने 1323 को 3 पे डिवाइड किया है, उसका आंसर आया है 411। 411 को अगेन मैंने 3 पे डिवाइड किया है तो आया है 147। 147 को अगेन मैंने 3 पे डिवाइड किया है तो आया है 49। 49 पे 3 पे डिवाइड नहीं होता, वो 7 पे डिवाइड होता है, 7 7 ज़ा 49। तो मैंने 7 पे डिवाइड किया है और 7 अगेन प्राइम नंबर है तो अपने अलावा किसी नंबर पे डिवाइड नहीं होगा, तो 7 को मैंने 7 के ऊपर डिवाइड कर लिया, 1 आ गया। अब इसके जो फैक्टर्स है वो हमारे पास आ गए हैं, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देख ले इसको, 3969 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7। फिर मैंने इसके पेयर्स बना ली है, दो नंबर्स को मैंने ब्रैकेट में बंद कर लिया, 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 7 मल्टीप्लाई बाई 7, कोई नंबर एक्स्ट्रा नहीं रहा। नेक्स्ट स्टेप में मैंने इसके इंडेक्स नोटेशन की है, स्क्वायर फॉर्म में लिखा है। 3 मल्टीप्लाई बाई 3 का मतलब है 3 स्क्वायर, फिर 3 स्क्वायर, फिर 7 स्क्वायर। फिर नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया है, ये स्क्वायर मैंने होल ले लिया है, मतलब तीनों नंबर्स को मैंने ब्रैकेट में बंद करके उसके ऊपर स्क्वायर कर लिया है। स्क्वायर का मतलब है कि ये पहले वाली 3 पे भी है, ये सेकंड वाली 3 पे भी है और ये 7 पे भी है। फिर मैंने दोनों नंबर्स के ऊपर स्क्वायर रूट का साइन ले लिया है, 3969 अंडर द स्क्वायर रूट एंड 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7 होल स्क्वायर अंडर द स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर जो है एक दूसरे को ख़त्म कर लेते हैं और नीचे हमारे साथ बच जाता है 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7। 3 3 ज़ा 9, 9 7 ज़ा 63। तो हमारे पास 3969 का स्क्वायर रूट क्या आया है, 63। इसका मतलब ये है कि अगर 63 को हम 63 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 3969। तो ये उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट हो गया। ठीक है क्लास 7th, तो ये था आज का आपका काम। आप लोग कोशिश कर लेंगे कि एक काम आप खुद से कर ले, इस तरह का जो क्वेश्चन होगा जिसका आपने स्क्वायर रूट निकालना है तो वो 1-2 क्वेश्चन आप लोग खुद से भी अटेम्प्ट कर ले ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाए। ठीक है, अभी के लिए इतना ही काम है, बाकी का काम इंशाल्लाह हम फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।